मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट सम जो कि चैप्टर 5 में से हैं। चैप्टर 5, क्लास 12। अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप करके अभी जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट सम जो कि 6.2 में से है। y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन x की पावर 5। दिस इज़ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड dy अपॉन dx। यू कैन ईजिली फाइंड dy अपॉन dx। जैसे कि ये y है, यहाँ पर आप करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ होल द फंक्शन cos x द क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5। ओके, बिकॉज ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर u और v वाला फंक्शन लग जाएगा। जैसे कि यहाँ करके आपको बताते हैं, जैसे कि u और v है, यहाँ पर डैश लगाया गया तो आप देखेंगे फंक्शन कहता है कि पहले का डिफ्रेंसिएशन सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट एज इट इज़। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना रूल लगा सकते हैं। रूल इज़ प्रोडक्ट रूल। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। इस रूल को आप एक नाम से और जानते हैं, तो वो नाम है लेबनिज़ रूल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लेबनिज़ रूल। जैसे कि LEIBNITZ रूल। अगर कोई आपसे पूछे लेबनिज़ रूल के बारे में तो भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल दो नाम से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। दोनों ही बातें एक हैं, लेबनिज़ रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों ही बातें आपकी एक हैं। ठीक है, तो एक बात हमारी क्लियर हो गई है। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दूसरे को एज इट इज़ पुट कर देंगे। dy ओवर dx लिखना ना भूलें। जब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन x की पावर 3 और x की पावर 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x²। और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे। दिस इज़ साइन स्क्वायर x की पावर 5। प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन होता है। प्लस का साइन लगाया। नाउ जो सेकंड फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन बनेगा आपके पास 2 साइन एक्स की पावर 5। उसके बाद साइन फंक्शन का करेंगे। साइन फंक्शन का हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5। उसके बाद x की पावर 5 का करेंगे जो कि हो जाएगा आपके पास 5x की पावर 4। ये तो क्वेश्चन गलत हो चुका है क्योंकि साइन एक्स की क्यूब का क्या नहीं सही है। क्वेश्चन गलत थोड़ी ना है। कॉस एक्स क्यूब का क्या था ना, वो साइन एक्स क्यूब बन गया, 3x स्क्वायर हो गया, फिर कॉस। सही क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पर 2 साइन एक्स के पावर 5 डॉट कॉस एक्स के पावर 5 डॉट 5x की 4। ये जो सेकंड पार्ट था v था, इसका डिफरेंशिएट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन था ना कॉस एक्स क्यूब, इसको एज इज लिख देंगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे कॉस एक्स की पावर 3। ओके, नाउ फंक्शन को हम सही तरह से लिखते हैं। यहाँ पर 3x² को चलो आगे लिख लेते हैं। 3x² आगे लिख लिया इसको। अगर आप इसको अरेंज कर लें तो अच्छी बात है, अगर अरेंज नहीं करते जब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। सिमिलरली 5 दूनी 10, 10 यहाँ हो जाएगा 10 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 बचा एक्स की पावर 4, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स की पावर 4।
जब हमने यहाँ पर सेकंड फंक्शन जो कॉस का डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ पर जो फंक्शन था ना साइन एक्स क्यूब है माइनस का बनता है। तो इस बात का याद रखें, इस तरह की मिस्टेक ना करें आप। याद रखें कि जो कॉस है, जब आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो द फंक्शन का जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से आपका ये सवाल यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपका ये। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज़ कोशेंट रूल। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ कोशेंट रूल, तो आप क्या बोलोगे? कोशेंट रूल, तो आप जवाब में बड़ा इजीली दे सकते हैं। इस इक्वेशन को लिख के u बाई वी का अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, या माइनस का साइन लगता है, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। इस प्रोसेस को याद रखें। यहाँ पर बेटा सबसे पहले ऊपर वाले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, नीचे वाले का नहीं। फिर बाद में सेकंड वाले का करते हैं और फर्स्ट वाले को एज इट इज़ पुट कर देते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है, इस बात का याद रखें। तो बेटा जो प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट वाले रूल में प्लस का साइन आता है, और जो नीचे क्वेश्चन वाला रूल होता है उसमें आपका माइनस का साइन आता है। इन बातों को याद रखें और सिंपली अपने काम को करें। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, डेरिवेटिव ऑफ, सिंपल बेसिक रूल है। देखो अगर आपको बेसिक रूल पता है तो यार मैथमेटिक्स आपके लिए एक खेल है, बट अगर आपको बेसिक रूल्स ही नहीं पता तो मैथमेटिक्स में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बेसिक रूल को समझना। तो चलो शुरुआत करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर n-1, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर एज इट इज़ आपको बता दिया क्या होगा कि जैसे मेरे पास फंक्शन है जिसकी पावर एक्स की पावर n है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा n x की पावर n-1। इसका मतलब पावर आगे की तरफ आ जाती है, यहाँ देखो आगे की तरफ आ चुकी है, और पावर में से एक माइनस हो जाता है, यहाँ देखो एक माइनस हो चुका है, ये प्रोसेस होती है। बट क्योंकि इसकी पावर में ऑलरेडी माइनस में है तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास जब हम यहाँ करेंगे dy/dx, जो इसकी पावर n-1, तो n-1 तो आगे आ जाएगी फंक्शन x, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, -1 तो पहले से ही एक माइनस हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा n-1 x की पावर n-1 कितने होते हैं, -2। आपका आंसर ये छोटा सा सिंपल स्लिक निकल के आते हैं। तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान चैप्टर है, आप इसे करें। अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। एक क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आता है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो इसको किस तरह से करेंगे, और आपसे एग्जामिनर क्या बोलेगा, वो पूछेगा कि फाइंड dy/dx, dy/dx को निकालना। एक बात मैं आपको सवाल को करने से पहले बता देना चाहता हूँ, कोई भी कांस्टेंट होता है ना, जैसे कि ए है, अगर मैं उसका डिफरेंशिएट करूँगा ना किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। जैसे कि एक है, अगर कोई नंबर है मैं उसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, 0 आता है। उसी तरह से अगर यहाँ के दे रखा है, के भी एक कॉन्स्टेंट है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये भी 0 आएगा। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं। ये हो गया आपका, सबसे पहले यहाँ इस पर फंक्शन पे अपना डिफरेंशिएशन लगाते हैं। सबसे पहले लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, दोनों साइड हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसे समझने में। चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर जब लगेगा d/dx तो फंक्शन लिख देना है साइन स्क्वायर वाई। उसी तरह से d/dx लगेगा किसके पास, कॉस एक्स ऑफ वाई के ऊपर, और उस तरह से d/dx किसके ऊपर, के ऊपर। इसको तो आप जानती हो, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा इसका रिजल्ट तो ओवरऑल। ठीक है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि इसकी पावर है। देखो जैसे ये वाला रूल बताया था ना आपको मैंने,
किसी नंबर की पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर है, देखो यहाँ की इसकी पावर आगे आ गई 2, ये साइन की पावर 2 में से 1 घट जाएगा, y का y, फिर जो y है ना, y का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम x का करते हैं cos x y का। इसमें एक मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले साइन स्क्वायर वाई का जैसे पहले बताया था, सिमिलरली वैसे करेंगे। 2 साइन की स्क्वायर -1 वाई। सिमिलरली अब हम साइन वाई का करेंगे, साइन वाई का क्या होगा, कॉस वाई। ठीक है, फिर हम वाई का करते हैं, वाई का होगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई का। यहाँ कोई पावर नहीं है तो कॉस एक्स वाई का सिंपल कर दो, क्या निकल के आएगा, माइनस साइन एक्स वाई। फिर एक्स वाई का दोनों को करेंगे। एक्स वाई दो फंक्शन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए उसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो चलो एक्स वाई का लगाओ प्रोडक्ट रूल। एक बार एक्स का डिफ्रेंशिएशन वाई एज इट इज़, तो आप जानते हैं जब एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक्स तो 1 हो जाएगा और वाई को आप एज इट इज़ पुट करोगे। ठीक है, प्लस फिर आप एक्स को एज इट इज़ पुट करोगे, वाई का डिफ्रेंशिएट करोगे जो कि हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर एक फंक्शन निकल के प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि मेरे पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ द फंक्शन के, जो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास 0। ठीक है, हाँ मैंने 0 लिख दिया है, अगर आपको नहीं दिख रहा दिखा देता हूँ, 0 है। चलो तो आगे फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 साइन वाई, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 को आप लिखो या ना लिखो, पावर को कोई मतलब इतना नहीं बनता। 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर है मेरे पास माइनस साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पर मेरे पास है वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। मेरे पास यहाँ ये बचता है और इस तरफ मेरे पास बचता है 0। अब फंक्शन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो ये फंक्शन इन सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, भीतर वाली हर वैल्यूज़ के साथ वो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और डी वाई को कॉमन ले लेंगे। डी वाई को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स निकल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस फंक्शन को, या फिर चलो इस वाले को ले जाता हूँ, क्योंकि नेगेटिव फंक्शन इसको इस तरफ ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। फंक्शन बना 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। नेगेटिव साइन उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया, ये बना साइन एक्स वाई ब्रैकेट में वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं फंक्शन को एक बार लिख लेता हूँ साइड में। फंक्शन बनता है 2 साइन वाई साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नथिंग। 0 नहीं है, इज इक्वल टू नथिंग। चलो जी, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। साइन के साथ कुछ था, साइन के साथ एक्स वाई था, एक्स वाई है। चलिए, जब भी भीतर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखना, यहाँ आप गलती ना करना। 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई प्लस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा, अब जो ये फंक्शन है ना डी वाई डी एक्स, इसको एक तरफ ले जाते हैं, फिर उसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जो वैल्यू बचेंगे उसे एक तरफ ले जाएंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर चलो देखते हैं ऊपर क्या ले दे रखा है, 2 साइन वाई कॉस वाई
डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। इस साइड क्या बच गया, साइड बच गया मेरे पास वाई डॉट साइन एक्स वाई बच गया। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले देते हैं। डी वाई डी एक्स कॉमन आ गया, फंक्शन निकल के आया 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डॉट साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डॉट साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इस क्वेश्चन को आप इतना छोड़ दें, आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो अगर आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जैसे कि बड़े आसान है, आपको इन्हें समझने की ज़रूरत है। बस एक बार देखें, ये हमारा 5th क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए ये हमारा 5th क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको मिलता है एग्ज़ाम में ए एक्स जमा बी वाई इज इक्वल टू कॉस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और आपसे बोला गया है कि फाइंड करो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप कैसे करेंगे? आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, शेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड करते हैं। चलो करते हैं, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इस पर लगा देते हैं डी ओवर डी एक्स। देखो अगर तरीके से करते हैं तो आपके लिए सही है, क्योंकि जिस तरह की हम प्रैक्टिस करेंगे ना, इस तरह का हम एग्ज़ाम में करके आएंगे। तो सही लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स तो 1 हो जाएगा, अकेला ए बचेगा, प्लस यहाँ पर देखो बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? बस डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। यहाँ कॉस वाई है, कॉस वाई का आप जानते हैं माइनस का साइन वाई हो जाएगा, वाई फाई का करेंगे तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है। ठीक है, अब हम फंक्शन जो डी वाई डी एक्स वाले ने एक तरफ लेके चले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा देखें, मैं बल्कि इस साइन को यहाँ लेके आ रहा हूँ, एक उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मेरे पास बी डी वाई ओवर डी एक्स जमा साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है। जब इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास बचा है बी प्लस साइन वाई, इस तरफ है माइनस है। तो अब मैं इसको थोड़ा इस तरफ उतार लेता हूँ। ये है, बल्कि जो मेरे पास ये फंक्शन है ना इस समय प्रेजेंट में, अगर आपको दिख रहा हो बी प्लस साइन एक्स वाई है, तो इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ पीछे प्रॉपर तरीके से। पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बी प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए। अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जैसे कि मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो हम माइनस ए यहाँ लिखा और जो फंक्शन है उसको नीचे ले गए, बी प्लस साइन वाई को नीचे की तरफ ले गए। इस तरह से हमारा जो यह डिफ्रेंशिएशन है कंप्लीट हुआ। उसने डी वाई डी एक्स निकालने के लिए कहा था, वो हमारा निकल चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यस। देखिए कुछ फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। ये इन्वर्स वाले फंक्शन में आपको कुछ बताता हूँ। देखें, अगर डी ओवर डी एक्स आपसे पूछा, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सब इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप कह सकते हैं। ठीक है, 10 फार्मूलाज। तो जैसे कि डी ओवर डी एक्स आपका पूछा है, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ योर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉट इनवर्स का पूछें तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉट इनवर्स का जो डी ओवर डी एक्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। सिमिलरली देखो दोनों में टेन में और कॉट में फ़र्क क्या है, बस साइन का फ़र्क है। इस यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, नीचे दोनों ही फंक्शन सेम है। अब आपका टेन भी हो गया, कॉट भी हो गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं साइन के लिए, है ना। इस तरह से आप अब मुझे बताना कि जो साइन इनवर्स एक्स है, जैसे इसका तो फंक्शन है -1/रूट में 1+x²। अगर कॉट करेंगे क्या है d/dx, कॉट इनवर्स एक्स का करते हैं तो क्या निकल के आता है, इट इज़ 1/रूट में 1+x²। बच्चे अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो इन दोनों फार्मूले में बताओ क्या गलती है। बेटा याद रखें, साइन वाला फार्मूला पॉजिटिव में है और कॉस वाला फार्मूला जो है वो नेगेटिव में है। मैं कॉस लिखना था, मैंने कॉट लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 में 1+x²। तो इन फार्मूलों को याद करें, ये बड़े इजी फार्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि y = sec इनवर्स 1/2x² -1। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है। और आपको एक लिमिटेशन दे रखी है कि जो x की वैल्यू होने वाली है वो होगी 0 और 1/√2 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि फाइंड कीजिए dy/dx। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। चलिए आप जानते हैं वैसे अगर यहाँ हमें करने बैठे तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक सिंपल मेथड है, जहाँ एक्स की जगह ना कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले आप ये बेसिक फंडा समझें। जैसे कि सपोज दैट अगर सेक इनवर्स है या कोई भी इनवर्स है, अगर वो किसी सेक थीटा से मल्टीप्लाई होता है तो एज ए रिजल्ट सेक इनवर्स सेक मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाते हैं, अकेला थीटा बचता है, ठीक है। इस सिद्धांत को समझें। जैसे कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन इनवर्स और साइन तो 1 हो जाएंगे, अकेला क्या बचेगा आपके पास, थीटा बचेगा। इन बातों को समझें। इन बातों को समझ के अब हम देखो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ एक्स की जगह पुट कर देंगे कॉस थीटा, ठीक है। चलो पुट x = कॉस थीटा, y = सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, ठीक है। अब थोड़े से आप एक बात साइड में देखें, यहाँ पर आपको बताया जाता है कि 2 cos² थीटा -1 एक फार्मूला होता है, किसका पता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, आप उसे पढ़ लेना। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा इस चीज़ के बारे में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो y = सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, 2 cos² थीटा -1, दिस इज़ cos 2 थीटा। तो यहाँ पर cos 2 थीटा पुट कर दीजिए, ओके। और आपने क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या, 1/cos थीटा = सेक थीटा, ठीक है। तो 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगी, 1/cos 2 थीटा है तो हो जाएगी सेक 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपका रेडी है, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा हो गया सेक 2 थीटा। वाई की वैल्यू निकल के आई आपके पास सेक इनवर्स इंटू सेक 2 थीटा। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना ये क्या हो जाएंगे, दिस इज बिकम 1, ये 1 हो जाएंगे। तो वाई की वैल्यू बचेगी आपके पास 2 थीटा, ठीक है। क्या आप हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं अभी नहीं, अभी हमारा काफ़ी सारा काम बाकी है। सबसे पहले थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हम जानते हैं हमने क्या लिया था, मैं आपको भी बताता हूँ। y = 2 थीटा है हमारे पास, थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए जैसे कि हमने शुरुआत माना था ना कि x = cos थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। देखो x = cos थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है कि अगर cos इनवर्स जैसे बताया था ना, कोई संख्या अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है अकेला थीटा बचता है, उसी प्रोसेस को यूज करेंगे। अब यहाँ पर cos इनवर्स तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद cos इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या प्राप्त होगा आपको,
आपको प्राप्त होगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्राप्त होगा। तो आपके पास बचा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू कॉस, आप जानते हैं तो 1 हो गया, अकेला क्या बचा थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको मिली कॉस इनवर्स एक्स। तो वाई के पास आपकी वैल्यू है 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस है जैसे फॉर्मूला पहले बताया था, इसके इंटीग्रेशन में माइनस आता है, -1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मे बी सम काइंड ऑफ मिस्टेक हुई है तो उसको सही कर लेते हैं एक बार। मैं बुक में देख लेता हूँ, मुझे इस फॉर्मूले कुछ डाउट लग रहा है यार कि शायद हमने गलत फार्मूला लगाया, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। भाई कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है, अगर पीछे भी हमने कहीं सही गलत लिखा था तो उसको हम यूज कर लेते हैं। ये यहाँ पर माइनस है, कॉस इनवर्स वाले में यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा करेक्ट कर लें, बाकी आपके सारे फॉर्मूले सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सम्स कर लिए हैं उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ सम आते हैं, जैसे कि इस चैप्टर से जुड़े हुए ज़्यादातर क्वेश्चंस तो अब हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही करते हैं। एंड बट वेट ए मिनट, द एंड जो किया हमने किया अभी चैप्टर 5 का, अभी चैप्टर 3 में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कट मत करना, इसको लास्ट तक देखना, तो आपके अच्छे मार्क्स 100% आएंगे एग्ज़ाम में। अब बेटा जैसे कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, अगर आपको उन्हें ऐड करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि चैप्टर 3 का नाम आप जानते हैं मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे कि एक सवाल है हमारे पास, फर्स्ट देखो ए दे रखा है हमारे पास 8 0 4 -2 3 और 6, इस तरह से हमारे क्वेश्चन दे रखा है। और बी क्या दे रखा है हमें, बी दे रखा है हमें 2 -2 4 2 -5 और 1, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। अब इसे एग्जामिनर ने पूछ लिया भाई a + b बताओ, तो आप कैसे बताओगे? भाई बड़ा आसान है, मैट्रिक्स को ऐड करना बड़ा आसान होता है। कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट एलिमेंट से दूसरी मैट्रिक्स का ऐड कर देंगे, सिमिलरली सेकंड को सेकंड से। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास 8 + 2। ठीक है, वैसे ही 0 -2, क्योंकि माइनस की है, जब ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। यहाँ पर 4 + 4, यहाँ पर -2 + 2, यहाँ पर 3 -5, यहाँ पर 6 और 1। तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास जो नई मैट्रिक्स निकल के आई है a + b की, वो कौन सी है? वो है आपके पास 10 -2 8 0, 3 में से 5 गए तो आपके पास बचा -2 और 6 और 1 7। इस तरह से आपका a + b निकल के आ जाता है। ठीक है, अब अगर किसी भी सब में अगर हम इसको पूछें कि भाई किसी एग्जामिनर ने आपसे a - b पूछा तो क्या करना है, तो भाई a - b भी एज इट इज़ निकलेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम -8 में से 2 हटा के लिखना, 0 में से -2 को हटा के लिखना, उसी तरह से 4 में से 4 को हटा के -2 में से 2 को हटा के आप लिखेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई इस तरह के आपके लिए डाउट नहीं है। अब बेटा चलो थोड़ा सा आगे की और बढ़ते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स में आप छोटी छोटी कुछ बातें बता देता हूँ। देखो बेटा, मैट्रिक्स में जैसे ये है ट्रांसपोज, एक इम्पोर्टेंट बात है जैसे कि ट्रांसपोज है। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो क्या आता है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आता है ए। सबसे पहले ट्रांसपोज होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो ये जो एलिमेंट होते हैं रो वाले कॉलम में बदल जाते हैं, 1 2 3 इस तरह से। तो सिंपल सी बात, जब ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लूँगा तो ये वाले रो जो कॉलम वाले एलिमेंट हैं दोबारा से किस में बदल जाएंगे, रो में बदल जाएंगे, जो कि पहले क्या थी ए थी, इसलिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आया आपके पास, ए आया। ये बड़ा इजी है, समझने में आसान है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि a + b का
ट्रांसपोज है। ये क्या आता है? ये आता है आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये दोनों को जोड़ के ट्रांसपोज ले लो या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ लो, रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है बेटा, और ट्रांसपोज लेना मैंने आपको बता दिया इसी के सहारे जो है। अब देखो जैसे कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उनका ट्रांसपोज है तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? तो रिजल्ट निकल के आएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। भाई इसमें बड़ा ध्यान रखना कि जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो मैट्रिक्स बदल जाती है, उनका ऑर्डर बदल जाता है। सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट और फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड हो जाती है और उसका ट्रांसपोज दोनों को लग जाता है। ओके बेटा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है बेटे, चलो हम थोड़ा सा अब आपके लिए और बताते हैं। अब देखो यहाँ बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए। ठीक है, ये जो लॉ है ना सारे आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, तो ये बड़े आसान लॉ हैं, यहाँ आपको कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर हम एडिशन में बात करें तो जैसे कि दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं, तीसरी मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? बस ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ए पर भी और बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, अगर इस तरह से होता ही, देखिए देखो अगर इस तरह से होती तो भी आप जानते हैं ए दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी जमा ए सी। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम से ही बताता है कि यार मैं क्या कहने वाला हूँ। ये बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, चीज़ों को बराबर बराबर अपनी अपनी जगह पर बांटना। दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैट्रिक्स में। और हाँ, इसमें एक बहुत ज़रूरी इस पर कि क्वेश्चन भी बन जाता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें ख़त्म होती हैं। ठीक है बेटा, तो अभी इसको करते हैं अंत। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। इसमें छोटी छोटी बातें हैं कुछ, चलो एक हल्की फुल्की और बता देता हूँ। इनके बारे में आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो एक ऐसी मैट्रिक्स